बाद सबसे पहला काम मेरा होगा तो यहाँ पर पुल बनाने का काम होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद राजेश सिंह जी यहाँ आए हैं? फिर नहीं लौट करके आए। कभी नहीं आए हैं। आप लोग गए हैं समस्या को लेकर के? हाँ गए। जब पार उतरे में जनानी के ज्यादा दिक्कत है, मर्द से ज्यादा जनानी की। एक आध बार आए थे लेकिन सिर्फ आश्वासन देके गए हैं क्या आश्वासन दिए थे? कि बन जाएगा पुल का निर्माण हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। मैं रघुवीर। इस वक्त मैं जहां पर आया हूं, कैसे जगह पर आया हूं, कौन सा जगह पे आया हूं, जगह का स्थिति और जगह का लोकेशन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम पंचायत राज तेतारपुर और नारायणपुर घाट पर। ये देखिए नारायणपुर घाट है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई दशक से बड़े बड़े नेता लोग यहाँ से जीतते हैं। जीत के जाने के बाद वादा करते हैं, जिस समय चुनाव आती है उस समय, कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे। ये इस पार नदी के इस पार घनी आबादी क्षेत्र है। अब घनी आबादी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कितना दिक्कत होता है बच्चों को, कितना दिक्कत होता है बूढ़ों को, कितना दिक्कत होता है लोगों को, ये तो वही लोग जानते हैं। जी हाँ, जब वर्षा का समय आता है तो इस नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और जब वर्षा खत्म हो जाता है, चैत बैसाख का महीना आता है, तब इसका जल स्तर घट जाता है। जिस प्रकार से देख रहे हैं लोग नाव से आते जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता वादा करके गए। यहाँ से सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जिला परिषद, यहाँ के जो भी लोकल नेता है वो बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादा खिलाफी कर देते हैं। लोगों के साथ उसी प्रकार का छल करके निकल जाते हैं। आइए मैं दिखला रहा हूँ, इस वक्त आप हैं और हम हैं नारायणपुर घाट पर। जी हाँ, मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है ग्राम पंचायत राज तेतारपुर का ये दृश्य है। ये देखिए, खास करके यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि दिक्कत होता है तो बाढ़ के समय में महिलाओं को, खास करके जो महिलाएं हैं उनको जब प्रसव पीड़ा होती है तो किस प्रकार से जाते हैं, किस प्रकार से आते हैं, शायद यह बात कोई नेता नहीं समझ सकता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, मैं उस ग्रामीण से कुछ पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम होता है। आप लोग तो वोट देते हैं या नहीं देते हैं? नमस्कार, हमारे दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। पहले ये यहाँ बताइए, जहाँ वोट दै छियै कि नहीं दै छियै? हाँ वोट दै छियै। वोट लेबे घड़ी रहते या के बाद में बस न पता। यहाँ पर पुल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए पुल, या आप लोग को हमेशा ठगा महसूस करते हैं? वादा करते हैं कि से हाँ बन जाएगा और जीत करके गए अपना कमरा में बंद। दोबारा यहाँ से कौन जीत के गए? राजेश सिंह क्या है? वो विधायक है, अभी विधायक है। यानी यहाँ के माननीय विधायक, स्थानीय विधायक राजेश कुमार सिंह जी पर ये बोल रहे हैं कि राजेश कुमार सिंह जी जिस समय चुनाव आया था उस समय यहाँ आए थे और वादा किए थे चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा होगा तो यहाँ पर पुल बनाने का काम होगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद राजेश सिंह जी यहाँ आए हैं? फिर नहीं लौट करके आए। कभी नहीं आए हैं। आप लोग गए हैं समस्या को लेकर के? हाँ गए। जब नेता कहा जाता है कि आपदा में नेता लोग को अवसर मिल जाता है, जब बाढ़ आ जाएगा तो सड़ा हुआ चूड़ा और सड़ा हुआ गुड़ लेकर के वह ट्रैक्टर पर लोड करके, नैया पर लोड करके पहुंच जाएंगे यहाँ लोगों को बांटने के लिए। 5-5 किलो चूड़ा और आधा किलो मीठा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। यदि यह पुल बन जाता है तो चूड़ा मीठा की बातें खत्म हो जाएगा। अरे तोरा के दिक्कत होता है रे? इधर आइए। या की दिक्कत है सब बता। पुल बनेगा चाहिए तब पुल बनते ना, यहाँ से ठक करे जाते मुखिया वार्ड अथी है, तेतारपुर वाला के कथी नाम है हो, विधायक 3 दा ले गए, तीनों दा पुल उठ कर ठक कर ले गए। कहाँ पुल बन गए? पुल नहीं बनला है। नहीं, पुल नहीं बना, इनकारों पे पुल नहीं बना, वास्तव में पुल नहीं बना। दिक्कत कितना होता है से बताइए। आना जाने मुझे
पार उतरे में जनानी के ज्यादा दिक्कत है, मर्द से ज्यादा जनानी के। नैया डूबा है, नया डूबले है ना। यानी नाव भी, जब नाव पर ज्यादा लोड हो जाता है, बच्चे लोग आते जाते हैं, तो कई बार हादसा भी हो चुका है। बोलिए, नैया डूबा है, नया डूबले है ना। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आदमी झूठ बोल रहे हैं। तो तो फिर ये नैया डूबता है, यहाँ पर कोई नेता का, कोई मंत्री का, कोई विधायक का, कोई सांसद का बच्चा आर पार नहीं होता, बल्कि ये गरीब जनता लोग आर पार होते हैं। और आर पार होते हैं कथी से? तो नैया से। यहाँ पर सरकारी नैया का भी व्यवस्था है? नहीं, सरकारी नहीं जाना है, प्राइवेट नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भिखारी सहनी। भिखारी सहनी जी, ये पूरा टोला का कितना आबादी है? कितना आबादी है जी पूरा टोला का? आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजीत सहनी है। संजीत सहनी जी, बताइए, समस्या बताइए। बहुत ही विकट समस्या है यहाँ पर। पुल नहीं होने के कारण यहाँ पर इतना तकलीफ हो रहा है जिसका कोई हद ही नहीं है। हमारे गांव में कुछ नहीं है, नहीं तो स्कूल है अच्छा, नहीं तो किसी तरह का दुकान है। A to Z के लिए हम लोगों को मार्केट जाना पड़ता है। जो कहाँ मार्केट? कितना दूरी है मार्केट? यहाँ से मार्केट सिर्फ 2 किलोमीटर है। अच्छा, रोड भी पास में ही है। अच्छा, हमारे यहाँ किसी भी तरह का साधन नहीं है। अच्छा। स्कूल जाने के लिए भी बच्चा लोगों को इतना कष्ट होता है जो कुछ कहा नहीं जा सकता। आजाद भारत के, यानी स्वतंत्र भारत का ये परतंत्र नागरिक है। जिस प्रकार से आप आजाद भारत नहीं था, देश आजाद नहीं था, लोगों की बात नहीं सुना जाता था, अभी तो देश आजाद है, संविधान लागू है। और उसके बाद यशस्वी, यहाँ के यशस्वी विधायक राजेश कुमार सिंह जी है, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। तो क्या राजेश सिंह जी कहने के लिए नहीं आए को बार? समस्या से अवगत नहीं है वो? जीतने के बाद तो एक आध बार आए थे, लेकिन सिर्फ आश्वासन देके गए हैं। क्या आश्वासन दिए थे? कि बन जाएगा, पुल का निर्माण हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उनसे पहले भी कितना आया गया, इसी तरह का आश्वासन देते रहे, और अभी तक किसी तरह का पुल का समस्या हल नहीं हुआ। अभी ये पुल बनने में 2-3 चुनाव और लेगा, अंदाज है? कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं। विधायक भाजपा का है और यहाँ का जो सांसद है वो भी भाजपा का है, जो अभी केंद्रीय मंत्री। सांसद कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद राय को आप लोग पहचानते हैं? कौन है? कोई आदमी नित्यानंद राय को पहचानते हैं, देखे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देखे हैं। नित्यानंद राय जी गाँव है क्षेत्र से, यानी इनका कहना है। नित्यानंद राय जी को देखे हैं कहीं? हम नहीं देखे। आप देखे हैं नित्यानंद राय जी को? पहचानते हैं? बोलिए। नहीं पहचानते हैं, यानी बताइए, अपने क्षेत्र के सांसद को भी नहीं पहचानते। नहीं पहचानने का कारण ये है कि सांसद बार बार क्षेत्र में नहीं आते। पहचानते हैं आपको, अहाँ ले है ना, अहाँ देखा दियो पुल बना के, जो ठक के तो 5 गो 6 गो चल गए, अहाँ बता दियो जो पुल बनते से। तो हम अलिए अहाँ के समस्या के लिए। हाँ, तो अहाँ तो समस्या अहाँ के रहते तब ना डिग्री बनते, जहाँ फन्ना ठक के ले गए, आ कहाँ बना दिलिए। अच्छा, तो यानी जे भी ठक के ले छै बार बार, हाँ, तब लेना सांसद के चिन्ह छियै, नित्यानंद राय जी के चिन्ह छियै। ठक के ले गेलै। यहाँ के सांसद छथिन नित्यानंद राय जी, चिन्ह छियै। हे भगवान, चिन्हे वाला कलक है ना अखनी। अहाँ चिन्ह छियै कि नहीं? हमार के न चिन्ह, चिन्हे वाला कलक। यानी बताइए, यहाँ पर वोट देते हैं लोग, लेकिन पहचान नहीं रहे यहाँ के। यहाँ अखनियो ठक कहाँ ले जाबे आ बैठ जाबे, ई बचिए कथी आ सोरियो ना, ई सब कुछ। अच्छा, हम नेता नहीं ना, केहन नेता आदमी बैठ गेल। हम नेता नहीं ओहेला ना, तो हम लिए अखनी जे कौन नेता आल हकिन पुल बनावे। हम नेता नहीं ना है, हम मीडिया से हैं। आपके आवाज हम उठाते हैं। हाँ, उठावे आपके आवाज उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। हम सरकार और जनता के बीच के आदमी हैं। आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं। हाँ, तो अहाँ पहुँचा के बनवा दियो, तो अहाँ के डिग्री बनते नहीं। यानी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर नारायणपुर घाट पर। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है कि नारायणपुर घाट पर यदि पुल बन जाता है तो यहाँ पर लगभग 20,000 आबादी इससे प्रभावित होता है। 20,000 से ज़्यादा आबादी प्रभावित होता है। लोग यहाँ के सांसद को भी नहीं पहचान रहे हैं। पहचानने का कारण यह है कि सांसद बार बार नहीं आते हैं। जब भी चुनाव आता है तब सांसद आते हैं, सांसद के कोई भी लोग आते हैं, लेकिन बार बार सांसद नहीं आते हैं। इसलिए स्टॉप कर। देखिए, अब हम इस नाव पर चढ़ के किस प्रकार से कितना दिक्कत होता है, दिक्कत मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रहा हूँ। ये देखिए, नदी का जल स्तर कितना है, और यहाँ पर नैया से लोग जाते हैं, आर पार होते हैं। आर पार होने के बाद नैया का हादसा बार बार हो जाता है, और हादसा हो जाने के बाद लोग आएंगे, कुछ मुआवजा देंगे, कुछ राजनीति करेंगे, कुछ नेतागिरी करेंगे और चल जाएंगे। अच्छा, रोज का यही दशा है आप लोग? रोज का यही दशा है। कितना दूर है यहाँ से बताइए, आप लोग को
बाजार हाट? बाजार है 2 किलोमीटर बस। बाजार हाट 2 किलोमीटर बस इस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता है जाने का? कोई रास्ता नहीं है, अगर बढ़ौना जाना पड़ेगा ना तो मरवा घाट। ये नैया कौन बिहार सरकार दी हुई है, खुद का नैया है? खुद का नैया है, अपना नैया है, कोई नहीं दिया है? कोई नहीं अपना दिया। कमेटी से चलाते हैं हम लोग नैया को। हाँ? कमेटी से चलाते हैं नाव को। आप लोग इस नाव को अपने कमेटी से चलाते हैं? बाजार जाने के लिए कोई- 15 कोई किलोमीटर सरकारी घूमना सेवा पड़ता है यहाँ से। विद्यार्थी बताइए, बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा सब है, विद्यार्थी है, यहाँ पढ़ता है, पढ़ने के लिए कोचिंग जाता है मधुदाबाद? जाता है, जाने आने का स्थिति में 2 लड़की डूब भी गई है। इस बार 2 लड़की डूब गई, कितने दिन पहले? यही साल भर 2 साल के अंदर में। 2 साल पहले। 2 साल पहले? हाँ। तो जब लड़की डूब गई थी उस समय आए थे विधायक जी, सांसद जी? कोई नहीं। कोई नहीं आया। कोई नहीं आए? नहीं आया। यानी क्यों नहीं आए वो भी उन लोगों को पता होगा, आखिर क्यों नहीं आए? सो आते तो यहाँ के लोग उनको खड़ी खोटी सुनाते, इसलिए नहीं आए। देखिए किस प्रकार से दिक्कत हो रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए कैमरा मैन, आइए बताते हैं। अभी हम आ गए इस पार, अब इस पार से जरा दृश्य दिखाइए, यहाँ से कैमरामैन हमारे दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने के बाद कितना सामना करना पड़ता है। ये देखिए, ये रास्ता का दृश्य है। ये देखिए, दिखाइए कैमरामैन, ये रास्ता का दृश्य है। जब बाढ़ आएगा, बाढ़ आने के बाद ये पूरा ढह जाता है, ढहने के बाद भारी खतरा महसूस होता है, लेकिन इतने खतरे को टाल कर लोग बाजार हाट करने के लिए जाते हैं। ये देखिए, स्टॉप। अगर सैकड़ों लोग, बल्कि सैकड़ों हजारों लोग डेली पार होते हैं। जिस प्रकार से आबादी आप देख रहे हैं, कम आबादी नहीं है, पूरा 400 घर यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सहनी जी का टोला है, पासवान जी का टोला है, यादव जी का टोला है, यानी लगभग दलित टोला है, लगभग सभी जाति के लोग यहाँ पर है। और घनी आबादी है, घनी आबादी। अनावश्यक जगह पर पुल बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पुल बनना अति आवश्यक है। अरे तुम लोग पढ़ता है? तो पुल का व्यवस्था नहीं। बोलो रे, पढ़ता है? कौन क्लास में पढ़ता है? 6ठा। तो तुम लोग को तैरने आता है? हेल के जाता है तो? नहीं। अच्छा, बच्ची जो डूबी थी, बच्ची कैसे डूबी थी? बच्चे वही स्कूल जा रही थी ना, तो नाव डूब गया, उसके चक्कर में डूब गई ना। कितना? पासवान के पोती थी, उद्गार पासवान के पोती। उपिंदर सहनी का बेटी। अच्छा, दोनों डूब गई। उसका कोई आज तक समाधान नहीं निकला, कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई भी नहीं जनप्रतिनिधि नहीं आए? नहीं आए, कोई देखने के लिए भी नहीं आए? कोई भी देखने के लिए नहीं आए हैं। कितना उम्र था लड़की का? उम्र उद्गार पासवान का पोती का उम्र का तकरीबन 8 साल 7 साल के करीब, और ये उपिंदर सहनी का बेटी का उम्र 10 साल थी कम से। तो आप लोग का क्या मांग है, पहले सो बताइए। हम लोग को पुल मिल जाए, यही है विधायक जी से और मंत्री जी से भी निवेदन है, जब पुल हो जाए तो हम लोग को सुविधा कुछ मिले। नहीं तो पूर्वजों मर गए यहाँ पे, आज तक कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। यानी अब नया बहाना चालू होगा, नेता मंत्रियों का नया बहाना चालू होता है कि पुल तो बन जाएगा लेकिन अप्रोच पथ नहीं मिलेगा, चूंकि ये ज़मीन निजी ज़मीन है। तो ये ज़मीन एकत्रित करना ये सरकार का काम है, न कि आम पब्लिक का काम है। इसी प्रकार का एक और मामला उलझा हुआ है मऊ घाट में। मऊ घाट में पुल का पाया का निर्माण हो गया है, लेकिन पुल नहीं बना है। क्यों कहा जाता है कि ये सारे जो ज़मीन है, जो अप्रोच पथ है, जो पहुंच पथ होगा, उसमें ज़मीन पड़ता है, मालिकों का ज़मीन पड़ता है, निजी ज़मीन है, जिसके कारण लोग ज़मीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन ज़मीन देने के लिए भी लोग तैयार है। ठेकेदार आए थे, पुल बना करके पाया खड़ा करके चल गए। कहीं हो ना हो यहाँ पर भी वही लफड़ा होता होगा, लेकिन सरकार का काम है ज़मीन एकत्रित करके, ज़मीन एक्वायर करके देना, न कि पब्लिक का काम है। तब तक आप बने रहिए हमारे दृष्टि न्यूज़ पर। मैं रघुवीर, धन्यवाद।